जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, हम आपके सामने लेकर के आ चुके हैं जीके जीएस का बच्चों शानदार क्लास। और ये जीके जीएस साथियों लूसेंट बुक का निचोड़ है। लूसेंट बुक का मेरे प्यारे शेर शेरनियों निचोड़ लेकर के आप सभी के सामने हम आए हैं, जो कि भारत के सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। और सभी प्रश्न वन लाइनर है साथियों, और सभी प्रश्नों के साथ साथ आपको फुल इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। हर एक प्रश्नों का निचोड़ बताया जाएगा, ताकि आपको एक प्रश्न से बच्चों कई सारे प्रश्नों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। और आज हम बहुत दिनों के बाद क्लास आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। और हमारा डेली जीके जीएस का अगर क्लास देखना चाहते हैं बच्चों, पहले का वीडियो, तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जीके जीएस बाय मिथिलेश सर। हमारा क्लास का प्लेलिस्ट जो बना हुआ है बच्चों, प्लेलिस्ट जो बना हुआ है वो आ जाएगा आपके सामने और आप क्लास कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास है। जो जीके जीएस का तो समझ लीजिए का बच्चों ऑपरेशन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अगर सेशन अच्छा लगे तो सभी बच्चे सेशन को लाइक कीजिएगा, दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बच्चे सभी बच्चे कमेंट करेंगे कि सेशन कैसा लग रहा है और डेली का सेशन कैसा लगता है। जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को जल्द ही बच्चों सब्सक्राइब कर करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली रेगुलर क्लास अटेंड कर सकेंगे बच्चों। पीडीएफ चाहिए तो सभी बच्चों को मैं बता देना चाहता हूं कि टेलीग्राम जो हमारा है बच्चों, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप यहां से जुड़िए, और नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिए मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, मोटिवेशन गुरु मिथिलेश बच्चों, और वहां से ग्रुप में जुड़ जाइए। पीडीएफ और क्लास का इन्फॉर्मेशन डेली का आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, चलते हैं पहले प्रश्न पे। बच्चे बोलेंगे कि सर ये तो 52 नंबर प्रश्न है। तो बच्चों, इसके पहले जो क्लास था उसमें हमने 51 नंबर प्रश्नों तक करा रखा है। जो भी बच्चे क्लास नहीं देखें तो वो क्लास ज़रूर देखेंगे, बहुत फ़ायदे होने वाले हैं। ये देखिएगा। मेघदूत का लेखक कौन है। मेघदूत का बच्चों लेखक आपसे पूछा गया कौन है, तो कालिदास हो जाएंगे। रघुवंशम अगर हम पूछ दे बच्चों कि रघुवंशम किनकी रचना है, रघुवंशम, ये बताइएगा बच्चों कि गोदान, गोदान ये किनकी रचना है। पूस की रात, पूस की रात, ये सब बताइएगा कि किनकी रचना है साथियों। तो आप लोग क्या बताइएगा। रघुवंशम जो है साथियों यह कालिदास की रचना है। गोदान और पूस की रात जो हो जाएगा वो प्रेमचंद्र की है, प्रेमचंद की रचना है। याद रहेगा बच्चों को। क्या मेघदूत से आपका केवल हो जाता, नहीं ना बच्चों, तो इतना याद रखना होगा। इंडिका किसने लिखी, तो मेगा अस्थनीज ने साथियों, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसे कुमार गुप्त बच्चों इसे भेजे थे। ठीक है, कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। अगर हमने पूछ दिया बच्चों कि रामायण, रामायण किसने लिखा, महाभारत, महाभारत मेरे प्यारे साथियों, महाभारत ये किसने लिखा, तो ये दोनों के आप लोग बताइएगा रचनाकार कौन है। तो महाभारत की बात किया जाए साथियों तो वेद व्यास जी हो जाएंगे। वेद व्यास जी जिन्होंने महाभारत लिखा, और रामायण लिखे हैं वाल्मीकि, वाल्मीकि ने रामायण लिखे। क्या साथियों यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। तो सभी बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि यस सर यहाँ तक क्लियर है। हम अगले प्रश्न पे चलते हैं बच्चों। आपका कॉन्सेप्ट में अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन कहता है कि कमल की आकृति वाला संगमरमर का पूजा घर कहाँ स्थित है, तो ये साथियों दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा। विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो श्रीमती सीमाओ भंडार नायके। ये कहाँ की थी बच्चों, तो यह श्रीलंका की थी, श्रीलंका की थी। याद हो जाएगा क्या।
याद हो जाएगा तो बच्चे बताएंगे कि सार्क का मुख्यालय स्थित है काठमांडू, जो कि नेपाल की राजधानी है। नेपाल की क्या है बच्चों? राजधानी हो जाएगा। नेपाल जो है एकमात्र हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन सा देश है, तो आपका नेपाल हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम बच्चों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा सभी बच्चे। कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा कि बच्चों का कमेंट आया और मैं उसका रिप्लाई दिया। बच्चों ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि कोई आपका कमेंट का रिप्लाई दे। ठीक है, किस क्षेत्र में बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है? बताइएगा बच्चों। अगर हम पूछ दें कि परमवीर चक्र किस क्षेत्र में दिया जाता है, उसी तरह पूछा गया बच्चों कि बुकर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किस क्षेत्र में, तो कल्पना साहित्य लेखन के क्षेत्र में बच्चों। और परमवीर चक्र जो है वो वीरता के रूप में दिया जाता है, वीरता के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके। भारतवर्ष में प्रथम रैमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता कौन था? तो आचार्य विनोबा भावे, जो कि भारतवर्ष में प्रथम रैमन मैग्सेस पुरस्कार विजेता थे। अगला आता है प्रश्न कि अंतरिक्ष यात्रा करने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कौन थी? बताइएगा। तो प्रथम महिला जो थी बच्चों वो थी कल्पना चावला। और सुनीता 19 मार्च को बच्चों अंतरिक्ष से सही सलामत बच्चों पृथ्वी पर लैंड कर गई है। उनके बारे में अगर वीडियो देखना है तो आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारा पड़ा हुआ है। ऐसे तो मैं वीडियो लेकर नहीं आया हूं बच्चों, अगर बच्चे का डिमांड रहा तो उनके बारे में भी मैं एक वीडियो प्रॉपर वीडियो बना सकता हूं। कैसे आए, लैंड किए, क्या क्या वहाँ पे हुआ, ये सब के बारे में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। भारत में किस शहर को महलों के नाम से भी जाना जाता है? महलों के नाम से बच्चों किस शहर को जाना जाता है? अगर हम पूछे बच्चों कि नवाबों का शहर, नवाबों का साथियों शहर के नाम से किसे जाना जाता है? सात टापुओं का शहर, सात टापुओं का शहर के नाम से साथियों किसे जाना जाता है, ये सब बताइएगा। अरे भाई, महलों के शहर तो हम कोलकाता को जानेंगे, लेकिन नवाबों का शहर लखनऊ आ जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है और सात टापुओं का शहर बच्चों मुंबई को कहा जाता है। क्लियर होगा बच्चों? कोलकाता जो है यह हुगली नदी के तट पे है। हुगली नदी के किनारे कोलकाता शहर बसा हुआ है। कोलकाता बच्चों पश्चिम बंगाल में है, याद रहेगा। पश्चिम बंगाल में चावल का उत्पादन सबसे अधिक होता है। कोई दिक्कत बच्चों? कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से बच्चों हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बल्कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि बच्चे यहाँ पे ध्यानपूर्वक पढ़ रहे हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के योगफल को क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन बच्चों और प्लस में प्रोटॉन, इसके योगफल को एटॉमिक मास कहते हैं, यानी कि द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ठीक है। भारत भारतीयों के यह एक नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। यह एक नारा किसने दिया मेरे प्यारे शेर शेरनियों? तो आर्य समाज ने यह एक नारा दिया। क्या बच्चों यहाँ तक क्लियर है? तो आप लोग बताइएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा। कौन सी जल संधि आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है? बताइएगा। तो बेरिंग जल संधि जो है साथियों वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। गोबर गैस के मुख्य घटक क्या हैं? मीथेन, जिसका सूत्र होता है CH4। ओके, कोई प्रॉब्लम बच्चों? अगला प्रश्न आता है। एशियाई विकास बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विकासशील को बच्चों नियुक्त किया गया है। एशियाई विकास बैंकों के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। अगर हम पूछे बच्चों कि
आरबीआई जो है भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका स्थापना कब हुआ? स्थापना की अगर बात करें तो बताइएगा कब हुआ? आरबीआई एक्ट हमारे भारत में कब आया साथियों, ये आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, बताइए। स्थापना हुआ साथियों 1935 में, इसका एक्ट आया था 1934 में। कोई प्रॉब्लम हो बच्चों तो ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न। 6वीं अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, ये बताइएगा। तो इंदौर में हो जाएगा साथियों। इंदौर जो कि बहुत ही स्वच्छ स्थान है। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो यशोभूमि में बच्चों आयोजित होगा। अगला प्रश्न आता है, परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो बच्चों रेडॉन का प्रयोग किया जाता है परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अगर हम पूछे बच्चों कि महिला दिवस, क्या आप लोग बता सकते हैं महिला दिवस? फिर बच्चों आप लोग शहीद दिवस बता दीजिएगा कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मेरे प्यारे शेर शेरनियों, 8 मार्च को महिला दिवस। और गांधी जी के मृत्यु तिथि को साथियों 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 30 जनवरी को। ठीक है, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी और वो भी नाथूराम गोडसे ने इनकाउंटर कर दिया था साथियों दिल्ली के बिरला हाउस में, मतलब मार दिया था। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से हो जाएगा। बौद्ध धर्म का समर्थक किए थे बच्चों महात्मा बुद्ध ने, जिनको ज्ञान की प्राप्ति बिहार के बोध गया में हुआ है। बोध गया। ओके, अगर पूछ दिया जाए आपसे कि अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। सारनाथ में बच्चों फर्स्ट उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिए थे। अगला प्रश्न, बैंकिंग सुधार समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो नरसिम्हा समिति के नाम से जाना जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में बच्चों आपसे पूछा गया कितने स्पोक्स होते हैं, यानी कि भारत के जो तिरंगा है उसमें एक ध्वज होता है बच्चों, इसमें तिरियां पूछा गया कितने होते हैं। तो हम लोग बच्चे बचपन में नहीं जानते थे, तो नहीं जानते थे ना, तो ऐसे तिरंगा को तो बना ही देते थे, तिरंगा को साथियों बना ही देते थे, लेकिन उसमें तिरियां जो रहता था वो पता नहीं कितने दे देते थे, मतलब जब तक कट रहा तब तक दे रहे हैं। लेकिन फिर बाद में बच्चों पढ़ने के बाद पता चला कि 24 स्पोक्स होते हैं। और ये तिरंगा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो है साथियों 3:2 है। तिरंगे का डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वैक्या ने साथियों इस तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। 30 देशों के तिरंगों को बच्चों अध्ययन किए, उसके बाद उन्होंने अपने देश का एक महान डिजाइन दिया जो हमारे देश का बच्चों आन बान शान और पहचान है। तिरंगा के लिए साथियों मर मिट जाएंगे, लेकिन अपने देश के तिरंगों को कभी झुकने नहीं देंगे। और यही जिद बांध के बच्चों आप लोग पढ़ाई कीजिए और जीवन में सफलता हासिल कीजिए। बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? बिहार के किस जिले में बेरिलियम पाया जाता है? तो गया। और बिहार में सबसे गर्म जिला अगर पूछ दिया जाए, गर्म जिला, तो वो हो जाता है गया। और सबसे ठंडा जिला पूछ दिया जाए तो भी होता है बच्चों गया। ठीक है, सुल्तानपुर अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? हरियाणा में। अगर हम पूछे कि वाल्मीकि अभयारण्य साथियों, वाल्मीकि अभयारण्य कहाँ पे है? तो ये हमारे बिहार में है। क्लियर हो जाएगा। अगला प्रश्न, कार्डेमम पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरला में। केरल को साथियों देखिए, केरल के बारे में अगर बात करें ना,
तो साक्षरता दर सबसे अगर अधिक पूछा जाए, साक्षरता दर सर्वाधिक केरल का। लिंगानुपात, लिंगानुपात लिंगानुपात सबसे अधिक केरल का। मसालों का बगीचा, मसालों का बागीचा किसे कहा जाता था? जाता है बच्चों मध्य प्रदेश को, लेकिन जाता था केरल को। ठीक है, सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति केरल में, सबसे अधिक लिंगानुपात केरल का है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। रबर का उत्पादन सबसे अधिक केरल में हो जाता है। अगला प्रश्न, मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष के प्रभारी अधिकारी थे, कृषि थे। क्या थे? कृषि। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात में बच्चों मूंगफली का उत्पादन, मूंगफली का उत्पादन अगर सबसे अधिक पूछा जाए आपसे तो गुजरात में हो जाता है। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्के को किस नाम से बुलाया जाता था? तो दिनार के नाम से बच्चों। और चांदी के सिक्के को स्वर्ण के नाम से बुलाया जाता था। और सोने का उत्पादन अगर सबसे अधिक पूछे तो कर्नाटक में होता है। चांदी का उत्पादन बच्चे पूछ दिया जाए सबसे अधिक तो राजस्थान में होता है। राजस्थान में चांदी का उत्पादन सबसे अधिक और सोने का उत्पादन कर्नाटक में सबसे अधिक। और ये रहा बच्चों आज का आपका लास्ट प्रश्न। संरचनात्मक रूप में मेघालय क्षेत्र किसका भाग है? तो दक्कन का पठार बच्चों। और मेघालय में एक स्थान है मानसिन राम, जो कि विश्व में सबसे अधिक अगर वर्षा पूछे बच्चों कहाँ होता है तो मानसिन राम में होता है। याद रहेगा मेरे प्यारे भाई एवं बहनों, सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और सेशन को अपने मन से सभी बच्चे लाइक कर देंगे। ठीक है, और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन मिले और आप सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ चाहिए अगर क्लास का तो टेलीग्राम का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से जाइए और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा ताकि डेली का पीडीएफ आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अब बताइएगा बच्चों कि ये जो आज का सेशन है वो आपको कैसा लगा। जीके का हमारा डेली का क्लास करना चाहेंगे तो आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे जीके GSY मिथिलेश सर या जीके बाई मिथिलेश सर, कुछ भी सर्च कर दीजिएगा साथियों, आ जाएगा आपका हमारा कंटेंट। आप डेली क्लास कर लीजिएगा। आपका जीके GS जैसे SSC GD MTS CGL CHSL CPO रेलवे हो गया बच्चों, कोई भी एग्ज़ाम है भारत का ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनके लिए हम वीडियो लेकर के आते हैं। अभी बच्चों बिहार पुलिस आया वैकेंसी, बिहार पुलिस बच्चों का डिमांड आएगा। बिहार पुलिस का जीके GS लेकर के आएंगे बच्चों। आप लोग जानते हैं कि बिहार का हर एक एग्ज़ाम जो कि जीके GS पे अड़ा हुआ है, जीके GS क्लियर हो गया, आपका रिजल्ट हो गया बच्चों और जॉब हो गया, माँ बाप के सपने पूरे हो गए। तो आप अच्छे से साथियों बेहतरीन रूप से तैयारी कीजिए और जॉब लीजिए। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।